एक कॉकरोच एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि सर्वाइवल के लिए पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड है। उसका एक डिसेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है जिसकी वजह से अगर तुम उसका कोई पैर हाथ काट देते हो तब भी वो ज़िंदा रहेगा, उसका सिर भी काट दोगे तब भी वो ज़िंदा रहेगा। वो प्यास से मरेगा क्योंकि वो पानी नहीं पी पाएगा। हम लोग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसका डिसेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है। कॉकरोचेज आर ऑल्सो वेरी मच रेजिस्टेंट टू रेडिएशन क्योंकि उनके सेल्स उतने फास्ट डिवाइडिंग नहीं होते हैं। तो सोचो रेडिएशन से भी उन्हें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, जो कि हम लोग के लिए एक हॉरर होता है। तो कॉकरोच बेसिकली ऑप्टिमाइज्ड होता है कि उसको घटिया से घटिया जगह पे डाल दो, उसको कितने भी फिल्थ में डाल दो, कितने भी घटिया जगह पे डाल दो, वो सर्वाइव तब भी कर लेगा, वो रह लेगा उस घटिया जगह पर, वो रह लेगा उस एकदम दयनीय स्थिति में, पर वो सर्वाइव कर लेगा, वो जिंदा बच के निकल जाएगा। ठीक है। पर एट द एंड ऑफ द डे वो कितना भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो सर्वाइवल के लिए, वो कितना भी ज़्यादा टफ हो, एक कॉकरोच की लाइफ में क्या विजन रहता है, जस्ट थिंक अबाउट इट। उसके लाइफ में क्या विजन, क्या बड़ा गोल रहता होगा, है ना। इन जनरल कॉकरोचेस का कोई बहुत बड़ा गोल नहीं रहता। मान लो उसमें से भी कुछ एक्सेप्शन कॉकरोचेस हो सकते हैं, जैसे कि मान लो हो सकता है किसी का गोल हो कि उसको जॉन सीना का टूथब्रश चाटना हो, है ना। पहले टीवी पे एडवर्टीजमेंट आता था ना कि अपने टूथब्रश को बिना कैप के मत रखें क्योंकि रात को आके जो कॉकरोचेस हैं आपके टूथब्रश को चाटेंगे। तो हो सकता है किसी कॉकरोच का ये ड्रीम हो, या फिर किसी कॉकरोच का ये ड्रीम हो लाइफ का कि उसको कुछ नहीं, बस अच्छी खासी बाद में जाके एक कॉकरोचनी मिल जाए, उससे वो शादी कर ले। बट इन जनरल कॉकरोचेस डू नॉट रियली हैव अ हायर पर्पस, दे जस्ट एग्जिस्ट एंड दे आर टफ। या दे आर टफ ये है कि हाँ, यू पुट दम इन द फिल्थ, दे विल सर्वाइव ऑल सोर्ट्स ऑफ टॉर्चर, दे विल सर्वाइव ऑल सोर्ट्स ऑफ बैड थिंग्स। जिंदा बच जाएंगे, दैट इज देयर विन। सर्वाइव कर लेंगे, दैट इज देयर विन। नथिंग हायर देन दैट। मुझे ये चीज़ याद आई तब जब मैंने एक कमेंट पढ़ा जिसमें मुझे एक सब्सक्राइबर बता रहा था कि उसकी क्लास में एक लड़का है, उसका एक दोस्त है बुली टाइप का, वो उसे बहुत गालियाँ देता है, बहुत बेइज्जत करता है, कई बार उसको माँ बहन की भी गालियाँ देता है। और तब भी वो जो लड़का है वो उस दोस्त के पीछे पीछे भागता रहता है, उसका चमचा बन के घूमता रहता है। मतलब दैट मैन कंप्लीटली इंसल्ट्स हिम वेर एवर ही इज, ही इंसल्ट्स हिज ओन फ्रेंड। फ्रेंड क्या, चमचा बोलूँगा। तो होता नहीं है कुछ लड़के आसपास चमचा लेके घूमते हैं और उन चमचों का इस्तेमाल करते हैं उनके सिर पे पैर रख के चढ़ने के लिए पॉपुलैरिटी लैडर पे। जैसे लड़कियां आसपास रहेंगी तो अपने चमचों को गाली दे देंगे, बेइज्जत कर देंगे, तो उससे दिखता है ना कि मर्द हैं वो। तो लड़कियां भी देखती हैं, सोचती हैं अरे बाप रे तो बैडास है यार। लड़कियां भी सोचती हैं देखो कितना ताकतवर हीरो है ये, देखो दूसरे लड़कों को गालियां दे रहा है, उनकी इंसल्ट कर रहा है, अल्फा है क्यों। तो मेरे सब्सक्राइबर ने जाके उस लड़के से एक बार पूछा कि अगर ये आदमी तुमको इतना बेइज्जत करता है, इतनी गालियां देता है, इसके दोस्त बन के क्यों रहते हो। जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था उसका। उस लड़के ने जवाब दिया कि अरे क्या हुआ, गालियां देता है तो क्या, मतलब हफ्ते में एक दो बार मुझे वो मोमोज और समोसे खिला देता है। मोमोज और समोसे, मोमोज और समोसे प्राइस है आपकी डिग्निटी का, आपकी इज्जत का। ऐसे मैंने बहुत केसेस देखे हैं, कई बार देखे हैं, जिसमें छोटे छोटे बेनिफिट के लिए आदमी अपनी ह्यूमिलिएशन कराता है, अपनी बेइज्जती कराता है। छोटे छोटे बेनिफिट के लिए वो दुनिया भर की एक तरीके से कह सकते हो टॉर्चर झेलता है। छोटे बेनिफिट के लिए एक होता है कि यार यू आर गोइंग थ्रू एवरीथिंग फॉर समथिंग एक्चुअली बिग, समथिंग सिग्निफिकेंट। नहीं नहीं नहीं, छोटे क्षणिक बेनिफिट के लिए, बहुत ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए यू आर गोइंग थ्रू ऑल सॉर्ट्स ऑफ ह्यूमिलिएशन। मैंने कई लोगों को देखा है जो कि इसी सेम सिचुएशन में थे, किसी ऐसे के साथ घूम रहे थे जो उन्हें बार बार बेइज्जत कर रहा था, बार बार मतलब इंसल्ट कर रहा था, और पूछने पे कि मतलब क्यों नहीं तुम उससे दोस्ती तोड़ रहे हो, तो वो बताते थे कि यार तो क्या हुआ, मुझे ये अक्सर आके कोचिंग छोड़ देता है तो मेरा तेल बच जाता है, मेरा पेट्रोल बच जाता है। इज अ लिटिल बिट ऑफ पेट्रोल मोर इम्पोर्टेंट देन योर डिग्निटी। अब देखो पहली चीज़ तो ये, आई वॉन्ट टू टेल समथिंग टू यू गाइस, इट इज़ दैट कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा जो प्रायोरिटी हो लाइफ में वही सबका हो सकता है तुम्हारा प्रायोरिटी हो कि तुमको अपना स्वाभिमान बचाना है, तुम्हारे लिए स्वाभिमान सर्वोपरि है। हो सकता है तुम्हारे लिए तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी बैकबोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम गलत होगे अगर तुम ये सोचोगे कि सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है और सबके लिए ये होना चाहिए। ओके, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट आई अंडरस्टैंड। पर अगर तुम दूसरों पे अपना ये गोल इम्पोज करते हो कि नहीं तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, यू आर डूइंग एन इनजस्टिस टू द वर्ल्ड। तुम नेचर के खिलाफ जा रहे हो। नेचर ने कुछ लोगों को इस तरीके से रखा है कि उनके लिए उनका पिनकल यही है। उनका पिनकल है 2 लीटर पेट्रोल, 2 डिब्बा बादाम, मोमो, मोमो का चटनी, मोमो के साथ मिलने वाला जो जूस होता है, ठीक है, 2 ठो केला, 2 दर्जन केला, है ना, समोसा। वो समोसा खिला देता है इसलिए हम उससे गाली खा लेते हैं, है ना। हमको छोड़ देता है कोचिंग वो अपने स्कूटी से तो हमारा तेल बच जाता है। You need to understand that for certain people, their pinnacle is only this.
And there is nothing wrong with this, absolutely nothing wrong with this. If they are living like this, no problem. I on this channel I am talking to you guys, जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूअर्स हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे किसी स्टैग्नेशन में चले जाओ जहाँ पे अपनी डिग्निटी बेच दो इतने से पेट्रोल के लिए या फिर मोमो के लिए और समोसे के लिए और मैगी के लिए। ठीक है, ये जो माइंडसेट है इसको कहते हैं कॉकरोच माइंडसेट। कॉकरोच जो है वो किसी भी गंदगी से, किसी भी तरीके की फिल्थ से, किसी भी डिस्गस्टिंग जगह से निकल सकता है, कैसी भी कैसी घटिया सिचुएशन को सर्वाइव कर सकता है जहाँ पर और लोग सर्वाइव ना कर पाए। बट एट द एंड ऑफ द डे उसका क्या बहुत बड़ा पर्पस अचीव होता है? कुछ नहीं, है ना। कॉकरोचेस दे कैन ईट बेसिकली एनीथिंग, दे कैन ईट एनीथिंग फ्रॉम सोप, शैम्पू। अदर कॉकरोचेस कैनिबलिज्म भी करते हैं, दे कैन ईट एनीथिंग मैन, है ना। तो मतलब कुछ भी दे दो वो ले लेगा, उसको बस ये चाहिए कि हाँ मेरा सर्वाइवल इंश्योर होना चाहिए। इस मामले में कॉकरोच इन लोगों से सुपीरियर है, क्योंकि कॉकरोच एट द एंड ऑफ द डे अपनी ज़िंदगी बचाना चाहता है, भले ही उसके पास कोई और हायर पर्पज़ ना हो, वो अपने सर्वाइवल तक को इंश्योर कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। ऑन द अदर हैंड इन लोगों के लिए सर्वाइवल का कोई क्वेश्चन नहीं होता, सर्वाइवल का कोई भी सवाल नहीं होता। ये समोसा के लिए 2 ठो समोसा हर हफ्ते खिला दे रहा है, 4 ठो मोमो खिला दे रहा है हर हफ्ते, उसके लिए ये बेइज्जती सहते हैं, गालियाँ खाते हैं और दुनिया भर की बातें और दुनिया भर का ह्यूमिलिएशन सहते हैं। ओके, और प्रॉब्लम ये है, वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टू यू गाइस, तुम क्योंकि बाहर जाते हो, तुम्हें बताया जाता है ना बूमरों के द्वारा कि तुमको दुनियादारी नहीं आती है ना, तुमको ये नहीं करने आता, वो नहीं करने आता, तुमको सब्जी लेने नहीं आता, तुमको सामान खरीदने नहीं आता, तुमको 50 रुपये का सामान 30 रुपये में कैसे लेना है नहीं आता, तो तुम थोड़ा सा इनएडिक्वेट महसूस करते होगे अपने आप को कि यार तुम स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हो, तुम मर्द नहीं हो, बेसिकली तुम बच्चे हो, रूम में रहने वाले बच्चे हो। कई बार यही माइंडसेट रख के जब तुम दूसरों को इस बिहेवियर में एंगेज करते हुए देखते हो कि 4 ठो मोमो के लिए वो किसी से गाली खा रहे हैं क्योंकि फ्री में मोमो मिल जा रहा है हफ्ते में 2 बार, या फिर 2 ठो समोसा के लिए गाली खा रहे हैं, ह्यूमिलिएट हो रहे हैं, चमचा की तरह आसपास घूम रहे हैं, क्योंकि आसपास घूमते रहेंगे पपी की तरह तो कैंटीन ले जाएगा समोसा खिला देगा, कैंटीन ले जाएगा मैगी खिला देगा, ठीक है, तो आसपास ऐसे ही घूमते रहेंगे। अब तुम क्योंकि तुम थोड़ा सा भी सीख रहे हो, सोशल इंटरेक्शन सीख रहे हो दूसरों से, तुम्हें लगता है कि स्ट्रीट स्मार्ट तुमको छोड़ के बाकी सब है, बाकी सबको एक्सपीरियंस है, बाकी सब सन्स ऑफ द सॉइल है, तुम ही एक हो जो कमरे में रहने वाले हो और लोग कहते हैं ना एसी रूम में बैठने वाले, यू आर सिटिंग इन एसी रूम सार, एक तुम ही हो एसी रूम में बैठने वाले और बाकी सब लोग एकदम एक्सपीरियंस्ड है। ये होता है लड़कों के साथ। तुम देखोगे लोगों को इस बिहेवियर में एंगेज करते हुए, तुमको सही में लग जाएगा कि नाउ यू मस्ट ऑल्सो एंगेज इन दिस कॉकरोच माइंडसेट बिहेवियर। ये चीज़ काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि कॉकरोच माइंडसेट अडॉप्ट करने के बाद तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन सस्ते में होता है, तुम किसी का गुलाम बन जाते हो बहुत सस्ते में, 2 समोसे में बिक जाते हो, 4 ठो मोमो में बिक जाते हो, ठीक है, मोमो की चटनी बिक जाते हो। गुलाम भी अगर किसी का बन रहे हो तो प्राइस तो महंगा होना चाहिए ना। यू आर बिंग सोल्ड, यू आर सेलिंग योर सेल्फ इन 2 समोसास, और उसके बाद वो आदमी तुमको ह्यूमिलिएट कर रहा है, तुम्हें गालियाँ दे रहा है, तुम्हें बेइज्जत कर रहा है, और तुम सोच रहे हो कि हम कुछ बोल देंगे पलट के तो फ़ायदा जो हो रहा है ना वो ख़त्म हो जाएगा। फ़ायदा क्या हो रहा है? हफ्ते में 2 ठो समोसा मिल जा रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है। दिस माइंडसेट हैज़ बीन सो नॉर्मलाइज्ड कि जो लोग सही में इस माइंडसेट से बाहर हैं, जो लोग रैशनल हैं, वो पीयर प्रेशर में आके उनको लगता है कि अगर मैंने ये माइंडसेट अडॉप्ट नहीं की तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसे लगता है कि सर्वाइवल के लिए कन्फॉर्म करना ज़रूरी है। तो जिस तरीके से कॉकरोच एक बहुत ख़राब, बहुत गंदी सिचुएशन से भी, बहुत टॉर्चरस ऑप्रेसिव सिचुएशन में भी सर्वाइव कर सकता है, सर्वाइव करना सीख जाता है, उसी तरीके से कॉकरोच माइंडसेट वाले लोग सबसे घटिया से घटिया सिचुएशन, सबसे ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन, सबसे ऑप्रेसिव सिचुएशन में भी तब भी रहते हैं क्योंकि उनको प्रॉमिस रहता है कि हफ्ते में 2 बार समोसा मिल जाएगा तो, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज। अब हम लोग सोचते हैं ना कि वी थिंक ऑफ पीपल एज वेरी वेरी रैशनल, दैट पीपल आर सो रैशनल, पीपल ऑलवेज मेक गुड डिसीजंस। रॉबर्ट ग्रीन की एक बुक है लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, उसमें पहला ये है द लॉ ऑफ इररेशनैलिटी। आई थिंक यू गाइस शुड गो एंड रीड इट। तो हम लोग को अक्सर लगता है कि हम लोग के अराउंड लोग बहुत रैशनली बिहेव करेंगे, इनफैक्ट हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए, बिकॉज वी आर द इनएक्सपीरियंस्ड वंस, वी आर द वंस हु आर न्यूबीज। मुझे जब ये बिहेवियर दिखता था तो मुझे ये चीज़ें काफ़ी शॉक करती थी, स्पेशली वो टाइम जब मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम क्यों इतना बेइज्जत हो रहे हो, वो तुम्हें इतना बुली करता है, तुम क्यों उसके साथ रहते हो, और उसने जब मुझे जवाब दिया कि ऐसा इसलिए क्योंकि हफ्ते में कुछ दिन वो मुझे स्कूटी से कोचिंग छोड़ देता है तो मेरा तेल बच जाता है, तो मैं समझ गया कि हो सकता है हर एक आदमी की प्रायोरिटीज़ अलग हो लाइफ में। किसी की प्रायोरिटी बस तेल बचाना हो, कुछ हल्का सा तेल बच जाए, किसी की प्रायोरिटी ये हो कि मोमो मिल जाए, है ना। तो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली प्रायोरिटी, इनर पीस वाली प्रायोरिटी, ऑनर वाली जो प्रायोरिटी होती है कि हमारी इंटेग्रिटी बनी रहे, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे, है ना, वो बहुत कम लोगों के अंदर होती है।
एक होता है कि तुम थोड़ा सा अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो बिकॉज द रिवॉर्ड इज़ वे वे ग्रेटर, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर अपने आप को थोड़ा सा डाउन कर रहे हो और उसका रिवॉर्ड बहुत अच्छा है तो इसको कहते हैं प्रैग्मेटिक होना। लेकिन मोमो के लिए अगर कर रहे हो, ये अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो इट क्वालिफाइज एज कॉकरोच माइंडसेट। तुम रेडी हो किसी भी फिल्थ के थ्रू गुजरने के लिए, तुम रेडी हो पूरा ह्यूमिलिएशन से गुजरने के लिए, तुम रेडी हो टॉर्चर से गुजरने के लिए, और तब भी रेजिलियंट रहोगे क्योंकि तुमको पता है कि तुम्हें बेनिफिट मिलेगा समोसा का, मोमो का, है ना। तेल बच जाएगा तुम्हारा, तेल बच जाएगा, तुमको ये फेवर मिल जाएगा, वो फेवर मिल जाएगा, तुमको फेसबुक पे 50 ठो लाइक पहुंचा देगा वो अपने दोस्तों से। तुम्हारा कभी झुंझुनिया चौक पे किसी ऑटो वाले से मार होगा तो तुम फोन लगाओगे तो 15 लौंडे भेज देगा तुमको बचाने के लिए। तो ये सब तो बेनिफिट्स हैं भाई, टेंजिबल बेनिफिट्स हैं, दे आर एक्चुअली गुड बेनिफिट्स। और इन लोगों के लिए मेरे ख्याल से ह्यूमिलिएशन इज़ अ गुड प्राइस टू पे फॉर दीज बेनिफिट्स। इनके लिए हो सकता है ये ज़्यादा बड़ा बेनिफिट। A lot of guys are bothered by it and a lot of guys try to change those guys जो कि कॉकरोच माइंडसेट से ग्रसित है। इसके लिए तुम्हें ये समझना होगा व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग कि यू शुड अलाउ देम टू बी हु दे आर। उनकी और तुम्हारी प्रायोरिटीज सेम हो ये ज़रूरी नहीं है। तुम्हारा कोई गोल हो लाइफ में, ये उसका भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। यू नीड टू अलाउ देम टू हैव द फ्रीडम टू बी हाउ दे आर। माई कंसर्न इज़ विद यू, आई डोंट केयर अबाउट दैम। क्योंकि तुम लोग अक्सर प्रेशर में आके सीखने लगते हो ये सारी चीज़ें। मुझे अभी भी याद है काफ़ी स्कूल टाइम से मैंने एक अजीबोगरीब बिहेवियर देखा है कि क्लास में मान लो कोई लड़का एक कुरकुरे का पैकेट ले आए, तो फॉर सम वियर्ड रीज़न कुरकुरे 5 रुपए का, 10 रुपए का मिलता है, ठीक है। कुरकुरे का पैकेट कोई लड़का ले आए, फॉर सम वेरी वियर्ड रीज़न सारे के सारे क्लास वाले उसके ऊपर ऐसे कूदते हैं जैसे कि रील वगैरह में देखते हो, बंदर अंदर जो होता है उसको केला लोग खिलाते हैं, बंदर कैसे आ जाते हैं झुंड में, तो वो ऐसे कूदते हैं उस कुरकुरे के एक पैकेट की तरफ जैसे कि ज़िंदगी में पहली बार कुरकुरे देख रहे हैं और इसके बाद मिलेगा नहीं। तो जब मैं क्लास में रहता था तो ये चीज़ें देखता था कि कुरकुरे के एक पैकेट के पीछे 20 लोग कूद रहे हैं जानवरों की तरह, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता था कि यार मैं ही क्या मतलब नॉर्मल हूँ कि मैं नहीं कूद रहा हूँ उस पैकेट की तरफ, मुझमें कोई दिक्कत है क्या? मुझे क्यों नहीं मन कर रहा कि मैं भी मतलब लपक के वो पैकेट छीनूँ उसके हाथ से, एक दो कुरकुरे हाथ में पा जाऊँ, है ना। मुझे क्यों नहीं मन कर रहा है? एवरीवन इज जंपिंग अराउंड, तो इज समथिंग रॉन्ग विद मी दैट आई एम नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। तो मेरे अंदर भी अर्ज आती थी पीयर प्रेशर वाली कि मे बी दैट इज़ हाउ अ मैन शुड एक्ट नॉर्मली, दैट इज़ हाउ अ गुड बॉय शुड एक्ट। कि हाँ उसने कुरकुरे का एक पैकेट दिखाया तो हम लोगों को कूद जाना चाहिए, दिस इज़ द नॉर्मल बिहेवियर। बी एड कुरकुरे का पैकेट, बी एड टॉफ़ी का पैकेट, चॉकलेट का चॉकलेट बार, सबकी तरफ वो लपकते ऐसे थे जैसे कि मतलब क्या है वो हीरा हीरा मोती है। एंड आई ऑल्सो यूज टू फील कि क्या यही नॉर्मल बिहेवियर है? मेरा कभी अंदर से अर्ज आया नहीं और मुझे कभी मन करता था कि मैं भी मतलब चला जाऊँ और छीनने लगूँ इस तरीके से जैसे बाकी छीनते थे, बट आई नेवर रियली डिड दैट। अब रियलाइज़ होता है कि ये वही कॉकरोच माइंडसेट था बहुत ही पहले से, बहुत ही बचपन से, जिसमें एक कुरकुरे के पैकेट के लिए, हल्की सी टॉफ़ी के लिए तुम लपकोगे बंदरों की तरह, यूल मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ, और तुम दुनिया को ये दिखाओगे कि तुमको ज़िंदगी में आज तक कुरकुरे कभी नहीं मिला, ठीक है। तुम पूरा लड़ाई कर लोगे, छीन लोगे। और ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे कॉकरोच माइंडसेट से ग्रसित थे, 3-4 रहे होंगे उनमें से। बाकी जो कूद रहे थे ना वो पीयर प्रेशर में कूद रहे थे, वो एनपीसी थे बेसिकली, उनको पीयर प्रेशर में कूदना था। दे कुड नॉट रेजिस्ट इट। उन्होंने देखा कि अच्छा सब कूद रहे हैं मतलब ये नॉर्मल होगा, चलो हम भी कूद जाते हैं। ये हर जगह देखोगे तुम, शादियों में कई बार देखोगे, कुछ टाइप की शादियों में क्या होता है, वहाँ भी मार होता है खाने को लेके, ठीक है। दे कैन नॉट फॉर्म अ लाइन, दे विल जस्ट जंप इन एंड ग्रैब वट एवर दे कैन। तो कभी कभी तुमको भी ये अर्ज आएगी कि तुम भी घुस के वही हरकतें करो, क्योंकि तुमको लगेगा कि अगर तुम वो हरकतें नहीं कर रहे हो तो तुम लल्लू हो, ठीक है, तुम बेकार हो, तुम कमज़ोर हो, तुम मर्द नहीं हो, है ना। तो एट टाइम्स peer प्रेशर मेक्स अस डू ऑल दीज थिंग्स विच आर डेट्रीमेंटल टू आवर ग्रोथ। उनमें से एक यही कॉकरोच माइंडसेट है जो कि आपको, अगर आपके अंदर है, मुझे नहीं लगता किसी के अंदर होगा यहाँ पर सब्सक्राइबर्स में से, पर मान लो तुम्हें कभी ऐसी अर्ज आती है, नो दैट इट इज़ नॉट नॉर्मल। तुमको लाइफ में बेनिफिट चेस करने चाहिए, पूरा मटेरियलिज्म एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो, लेकिन जो बेनिफिट चेस कर रहे हो और जिनके लिए तुम प्राइस पे कर रहे हो अपना, मेक श्योर दोज बेनिफिट्स आर एक्चुअली ह्यूज, मेक श्योर दोज बेनिफिट्स आर लाइफ चेंजिंग। बाकी बाद में तुम्हें लोग याद रखें। एक प्लेट मोमो के लिए और 2 समोसा के लिए अपनी डिग्निटी मत बेचो, गालियाँ मत खाओ दूसरों से, ह्यूमिलिएशन मत सहो। कोई तुमको छोड़ दे रहा है कोचिंग और तुम्हारा तेल हल्का सा बच जा रहा है, उसके लिए उससे गालियाँ मत सहो। बैटल ऑफ झुंझुनिया चौक में तुम्हारी मदद करने के लिए वो 10 लौंडे भेज देगा, उसके चक्कर में रोज़ रोज़ उससे गालियाँ मत खाओ कि हाँ एक दिन मुझे वो फेवर दे देगा। दिस विल नेवर बी हेल्दी, दिस विल नेवर बी नॉर्मल, एंड यू कैन स्टिल सर्वाइव, यू कैन स्टिल बी अलाइव विदाउट गोइंग थ्रू ऑल दिस ह्यूमिलिएशन।